यूक्रेन और रशिया की जंग तय करेगी। यूक्रेन और रशिया की जंग जो असल महाज तय करेगी वो यूरोप का लैंड कहां जाता है कहां नहीं जाता उससे हटके। और फिर मोदी साहब पोलैंड गए हैं, पोलैंड से वो जाएंगे यूक्रेन। पड़ोस का इंटरेस्ट कहां है, आपका इंटरेस्ट कहां है। पिछले महीने वहां पे फॉक्सकॉन जो है इस वक्त चिप मेकिंग में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, वो है, उनका वहां पे सीईओ थे। आपकी डायरेक्शन दूसरी तरफ है, उनकी डायरेक्शन दूसरी तरफ है। दोस्तों, भारत के वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल यूक्रेन पहुंच रहे हैं, लेकिन कि इंडिया जो है उसने चाइना को क्रॉस कर दिया है, सरपास कर दिया है एज ए रशियाज टॉप ऑयल बायर। कीव में 7-8 घंटे का वक्त है उनके पास, वो बिताएंगे, बात करेंगे यूक्रेन और रूस की लड़ाई बंद करो। पीएम मोदी ने जैसे ही फैसला किया कि वो जंग के बीच यूक्रेन और यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड जाएंगे, ठीक उसी वक्त चीन से भी एक विमान ने उड़ान भरी। इस विमान में चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग थे। पीएम मोदी की पोलैंड और यूक्रेन यात्रा के समय ही चीन ने फैसला किया कि वो अपने प्रधानमंत्री को रूस और रूस के पड़ोसी देश बेलारूस भेजेगा। चीन ने पीएम मोदी की यूक्रेन यात्रा को टक्कर देने के लिए रूस को चुना, तो वहीं पोलैंड यात्रा को टक्कर देने के लिए बेलारूस को। चीन का रूस और बेलारूस पहुंचना कोई संयोग नहीं बल्कि एक खतरनाक प्रयोग है। चीन ने पूरी ताकत लगा दी है कि भारत रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को ना रुकवा पाए, भारत रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता ना करवा पाए। चीन को डर है कि अगर पीएम मोदी ने रूस और यूक्रेन को बातचीत की टेबल पर बैठा दिया तो वो स्थिति चीन के लिए बेहद खतरनाक होगी। भारत और पीएम मोदी का कद कई गुना बढ़ जाएगा। कूटनीतिक स्तर पर भी भारत एक बहुत बड़ी ताकत बन जाएगा। लेकिन चीन ये सब कुछ होता नहीं देख सकता। चीन नहीं चाहता कि पीएम मोदी की यात्रा सफल हो, इसीलिए चीन पुतिन को भड़काने के लिए रूस पहुंच गया। दुनिया में 9 सुपर पावरें जंग लड़ रही हैं और एक पावर ऐसी है कि जो जंग नहीं लड़ रही, सबके साथ अपने तल्लुकात बेहतर कर रही है। वो कौन है? वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, वो हिंदुस्तान है। अब जब अमेरिका से किसी मुल्क के बारे में उससे दोस्ती नहीं करवाई जा रही या जंग नहीं रुकवाई जा रही, तो उसके लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी के तरले मिन्नत किए जाते हैं कि आप प्लीज जाएं। अभी देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रशिया गए, रशिया के प्राइम मिनिस्टर से कितनी बड़ी मुलाकात हुई। उसके बाद अब यूक्रेन जा रहे हैं। यूक्रेन के वजीर आजम को मैं मशवरा दूंगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, इनकी टांगे दबाएं, इनकी मिन्नत तरला करें। शायद वो आपकी बात मान के अपने दोस्त पुतिन को, क्योंकि पुतिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के एक अच्छे दोस्त हैं, तो अपने दोस्त को कह के जंग बंदी के ऊपर कोई काम किया जाए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी पोलैंड से होते हुए यूक्रेन जा रहे हैं। मोदी की यूक्रेन यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब यूक्रेन ने रशिया के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया है और ये जंग कम होने की बजाय फैलती ही जा रही है। इधर मोदी अपनी कूटनीति द्वारा रशिया यूक्रेन युद्ध को रोकने की कोशिश करने जा रहे हैं, उधर चाइना ने अपना खेल खेलना शुरू कर दिया है। चाइना का प्रधानमंत्री भी रशिया और बेलारूस की यात्रा कर रहा है। दोस्तों, जैसे जैसे भारत की इकोनॉमी का आकार बढ़ रहा है वैसे वैसे भारत की कूटनीति तेज हो रही है। भारत अब कच्ची गोलियां नहीं खेलता है। भारत रशिया से तेल भी खरीद रहा है और यूक्रेन रशिया वॉर को रोकने की वकालत भी कर रहा है। भारत रशिया का टॉप ऑयल इंपोर्टर बन गया है और भारत इस रशियन ऑयल को रिफाइन करके पश्चिमी देशों को बेच रहा है और ये सब एक मजबूत कूटनीति वाला मुल्क ही कर सकता है। पाकिस्तान जैसे भिखारी मुल्क के काबू से बाहर की बात है ये। दोस्तों, भारत के विश्व में बढ़ते हुए प्रभाव पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। इंडिया के हालात आजकल तकरीबन मैं जो समझता हूँ कि ये आने वाले सुपर पावर ममालिक में से एक मुल्क है और वजह ये है कि वहाँ पे उन लोग जो है ना इन्वेस्ट करते हैं अपने मुल्क में। सारे जो वेस्टर्न थिंकर्स हैं वो ये कहते हैं कि इंडिया ने बेसिकली वेस्टर्न ममालिक को बचा लिया है। इंडिया ना ही ऑयल इंपोर्ट करता, इसको रिफाइन करता और वेस्ट को ना बेचता तो क्या हालात होते? अभी अमेरिका की तरफ से, यूएस की तरफ से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बहुत जोर दिया जा रहा है कि इस जंग को रुकवाएं, क्योंकि इसमें यूएस का और यूक्रेन का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, बहुत ज्यादा नुकसान। तबाही उनका यूक्रेन तो तकरीबन आधा उन्होंने तबाह कर दिया हुआ है, इतनी बमबारी हुई है। तो यूएस इस चीज को लेके परेशान है। वो जंग बंदी के ऊपर कोशिश कर रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बीच में लाया जाए और जंग को बंद करवाया जाए। हमारे प्राइम मिनिस्टर आईएमएफ के दफ्तर के चक्कर लगाते हैं और हमारे जो पड़ोसी मुल्क है इंडिया, उसके जो प्राइम मिनिस्टर 40 साल बाद जो है पोलैंड जाते हैं, वहाँ पे बायलैटरल टॉक्स कर रहे हैं, उनको जो है गार्ड ऑफ ऑनर वहाँ पे दिया जाता है। एक मुल्क की पूरी दुनिया में वाह वाह हो रही है। पहले मिडिल ईस्ट के साथ इंडिया ने अपने ताल्लुकात बेहतर बनाए, ग्लोबल साउथ का लीडर बना, अब रुख जो है यूरोप की तरफ कर लिया है। तो अब यूरोप के बार बार जो है इंडिया जिस तरह से ट्रिप कर रहा है, जिस तरह से विजिट कर रहा है, उनके यहाँ और हमारे यहाँ क्या फर्क दिख रहा है? अब हम पाकिस्तान में देख ले, पाकिस्तान
जब से बना हुआ है उस वक्त से हम किसी और के इशारे पे चलते हैं, किसी और के इशारे पे हम यहाँ पे रशिया की और यूक्रेन की जंग चल रही है, ठीक है, देखें रशिया की अमेरिका के साथ नहीं बनती। अब अमेरिका रशिया में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए, उनकी बहुत बड़ी मीटिंग हुई पुतिन के साथ, ठीक है, उधर बहुत बड़े मामला हुए, अलग मीटिंग हुई, कुछ घंटों की मीटिंग हुई वो वाली। देखे अमेरिका का बस नहीं चल रहा था उस जगह पे, अमेरिका का लव है समझ लो ये यूक्रेन, ठीक है। मेरी बेसिकली तबीयत थोड़ी खराब है तो उस चीज का थोड़ा सा आप माफ कीजिएगा कोई मसला नहीं। कि अमेरिका उसके लिए अपनी पूरी फोर्सेस भी भेजता है, सारा कुछ करता है, अपनी अमदाद भी करता है, उसे डॉलर भी देता है, लेकिन वो जंग नहीं रुकवा सका। उसे पता था कि दुनिया में एक वाहिद ताकत, देखें मेरी बात सुने शुएब भाई, मुझे तो लगता है कि इंसानियत का काम ही हिंदुस्तान कर रहा है। दुनिया की जंगें वो रुकवा रहा है, जहाँ पे सुपर पावर फेल हो जाता है वहां पे उसे भेजते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। इश्यूज वहाँ पे भी हैं, देखें हमें दोनों साइड की बात करने की जरूरत है। इंडिया में भी बहुत से इशू होंगे, गुर्बत वहाँ पे भी होगी, बेरोजगारी वहाँ पे भी होगी, जॉब्स का इशू तो अक्सर मैं सोशल मीडिया पे देखता रहता हूँ। ये बात करूंगा, देखें मैं हमेशा कहता हूँ कि 150 करोड़ की आबादी है उनकी, तो उसके साथ 150 करोड़ मसाइल तो होंगे, लेकिन इतने स्टीम लेवल के मसाइल नहीं है जितने हम लोग इधर हमें दिखाया जाता है, उस तरह के नहीं है। इधर क्या, इधर भी वो सब कुछ हो रहा है, हिंदुस्तान में भी होता है सारा कुछ, ठीक है, लेकिन उनकी इकोनॉमी देख लें, उनकी टेक्नोलॉजी देख लें, उनका आईटी टेक्नोलॉजी देखें, उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में अगर जाते हैं ना, अमीर बिगेस्ट रिच अमीर लोगों से, दुनिया के सुपर पावरों से जाके मिलते हैं ना, तो कुछ देते हैं और कुछ लेते हैं। उससे फायदा क्या होता है, अगर आपकी ट्रेड हो रही है यार, अभी देखिए जिस तरह ये अब जिस मुल्क में गए हुए हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है, पोलैंड में तो कंट्रीज का फायदा, हिंदुस्तान का ज्यादा फायदा है, क्योंकि उनका एम है बहुत जल्द दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनना। ये छोटे छोटे स्टेप लेके उन्होंने अन करीब आपको देखिएगा तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाना है, कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए। ठीक हो गया। अच्छा, मार्केट की अगर सूरत देखें, अगर कैमरामैन आए यहाँ पे हम दिखाएं कि ये, मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान की नहीं, मतलब लाहौर की अगर खास तौर पे बात करें, सबसे बड़ी मार्केट है। और ये आबिद भाई टाइम ऐसा है कि भाई इधर लोग मौजूद नहीं है, मार्केट बिल्कुल खाली नजर आ रही है। रात के 10 बज रहे हैं और मैं समझता हूँ इस टाइम तो यहाँ पे रश, लाहौर की आवाम रात को 9 बजे घरों से निकलती है, और आप यकीन करें कि वो हालात है, मैंने पिछले दिनों आपको बताया होगा, कैमरे में अगर आप देखें बिल्कुल खाली नजर आ रहा है। भाई कारोबार के हालात बिल्कुल नहीं रह गए हुए हैं, यकीन माने लोग अपने कारोबार बंद कर रहे हैं। इवन के लोगों की अब ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान को छोड़ें किसी तरीके से, कुछ पैसे हमारे पास आए, इससे दूसरे मुल्कों में, लेकिन पाकिस्तान छोड़ने का भी टैक्स देना पड़ेगा, ऐसे नहीं हम जा सकते। छोड़ने के लिए वही पैसा होना चाहिए, पैसा होगा तो आप पाकिस्तान को छोड़ोगे। और मोस्टली आप किसी भी बच्चे से पूछ लो, बड़े से पूछ लो, पढ़े लिखे से पूछ लो, जाहिल से पूछ लो कि आपने पाकिस्तान से जाना है, वो कहेंगे अभी भेजो हमें, अभी भेजो। ठीक है, अच्छा चले मैं आपसे पूछता हूँ, पाकिस्तान से जाएंगे? मेरा तो भाई जीना मरना पाकिस्तान में, मैं नहीं जा सकता हूँ। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट आपस में मीटिंग्स चल रही हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की अगर बात करें, गुज़िश्ता 3 माह में, 2 माह में कहाँ पे हमने कोई बड़ी मीटिंग की? वो कहते नहीं है कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो दौड़ है वो सिर्फ अरशद नदीम तक है। भाई अरशद नदीम ठीक है, गोल्ड मेडल ले आए हैं, पाकिस्तान के लिए अच्छा काम किया है, लेकिन वो अरशद नदीम है, गोल्ड मेडल तक उन्हें रखे। आपने तो हर चीज में देखे ना, हिंदुस्तान के वजीर आजम पता चलता है कि अमेरिका के वजीर आजम से मिल रहे हैं, पता चलता है ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम से मिल रहे हैं, रशिया के प्राइम पता चलता है कि रशिया के प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं या सदर से मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह ही हमारे वज़ीर आज़म का पता चलता है कि अरशद नदीम से मिल रहे हैं। और भाई कितनी बार मिलना है, बस कर दो, खुदा का वास्ता अपने मुल्क के बारे में सोचो, और दाएं बाएं जो है ना मुल्क में अपने तल्लुकात बनाओ, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लोग तरसते हैं मिलने के लिए।